हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं ये 2.5 किलो का स्पेस थीम का केक है। तो ये मैं जो बनाई हूँ, ये मैंने 8 इंच का मोल्ड लिया है और इसमें मैंने 1.5 kg तक का बनाया था। बट प्रीमिक्स मैंने जो लिया था वो 600 ग्राम करीब इसमें लिया था, थोड़ा सा ही कम था 600 ग्राम में, यानी 560-70 ग्राम था। और जो ऊपर वाला है वो मैंने 5 इंच के केक टिन में बनाया है, तो वो मैं 200 ग्राम प्रीमिक्स से बनाई थी, यानी टोटल मेरा 1000 के करीब प्रीमिक्स इसमें गया था। तो ये केक भी बहुत ज़्यादा अधिक हो गया था और ये चला गया था 3 किलो के हिसाब से, 3 किलो के करीब चला, करीब क्या 3 किलो ही हो गया था, क्योंकि इस पे फॉन्डेंट भी बहुत सारे लगे थे। तो कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो आप ये गलती ना करें। तो मुझे लग रहा है कि मैं 900 या 950 ग्राम्स ली होती तो मेरा ये 2.5 kg में हो जाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैंने जो बेस लिया है, इसको 2 बेस को मैंने सेम साइज का यानी 12 इंच का मैंने यहाँ पे बेस यूज किया है और 2 बेस को मैंने एक में ज्वाइंट कर लिया है। दोनों साइड पे मैं अच्छा वाला पार्ट, मतलब चिकना वाला जो स्मूथ पार्ट है वो मैं नीचे ऊपर कर दी हूँ और बीच में मैंने चिपका दिया है फेविकोल की सहायता से। तो आप, क्योंकि आपको जब बड़े केक बनाने होते हैं तो आप या तो ड्रम बोर्ड लीजिए या तो नीचे वाला एकदम थिक हो आपका केक बोर्ड। तो ड्रम बोर्ड तो इतने कॉस्टली आते हैं कि क्या ही बोलें, लेकिन ये भी आप चिपका देंगे तो आराम से आपका 3-4 kg होल्ड कर सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वही काम किया है, तो आप भी ये वाला कर सकते हैं। अब ये मैंने बड़ा वाला लिया है जो 8 इंच में मैंने बेक किया था और क्रीम मैंने बहुत नहीं लगाया है। और ये मिक्स फ्रूट में बनाना था, मिक्स फ्रूट और वनीला मैंने इसमें यूज किया है। तो वनीला की जगह मैं यहाँ पे वाइट चॉकलेट गनाश का यूज करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से फ्रेश फ्रूट डाले हैं इसमें। ये एप्पल ही है, कुछ और उतना नहीं है। थोड़ा सा मैंने पाइन एप्पल लिया है और थोड़े से एप्पल लिए हैं और उसको बारीक मैंने कट कर लिया है। इस प्रकार से हम इसकी सोकिंग कर रहे हैं, बट सोकिंग मैं बहुत ज़्यादा नहीं की हूँ। हाँ, इतना की हूँ कि वो ड्राई ना लगे और इसे अच्छी तरह से आप फ्रिज में सेट करिएगा। अब देखिए ये मैं चॉकलेट गनाश लगा रही हूँ और इसके ऊपर मैं चोको वाइट वाला चोको चिप्स डालती हूँ, बट उस समय मेरे पास चोको चिप्स ख़त्म हो गए थे, तो इसके लिए मैं ऊपर भी इसके फ्रूट ही डाली हूँ। तो इस प्रकार से करके हमने इसके 5 लेयर किए थे और 5 लेयर मैंने इसमें मतलब अच्छे से सेट कर लिए हैं। अब आप अच्छे से उसको सेट करिएगा कि एक दूसरे के ऊपर अच्छे से है, नहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है आपका केक। तो इसके लिए आप अच्छे से उसे सेट करके तब जाके आइसिंग करिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्रम कोटिंग की है और इसे हम रखेंगे फ्रिज में। तो फ्रिज में काफ़ी देर के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। अब ये था जो मैं 5 इंच के केक टिन में मैंने जो बेक किया था। तो यहाँ पे इसकी हाइट बहुत ज़्यादा टॉल हो गई थी और इसमें भी मैंने 5 लेयर किए थे। तो ये बहुत आराम से कर रही हूँ और यहाँ थोड़ा सा ड्राई हो गया था मेरा क्रीम, तो उसे अच्छे से स्पैचुला से 2-4 बार चला लेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाता है और फिर उससे हम इसकी क्रम कोटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये काफ़ी टॉल है, तो इसमें भी हम इसमें स्टिक लगा देंगे ताकि वो इधर उधर ना हो। तो यहाँ मैंने जो बनाया था वो फ्रीज से निकाल लिया है और इस प्रकार से मैं 5 स्टिक कट की हूँ। इसका मेज़र कर ली हूँ इसके साइड पे लगा के और उस हिसाब से मैंने कट करके 5 स्टिक लगा देंगे। तो सेंटर में लगाएंगे जिससे कि उसके ऊपर ही जो उसके ऊपर वाला केक जाएगा तो उसी के ऊपर होल्ड रहे। और हाँ, अगर आप 2 टायर का केक बना रहे हैं तो ज़्यादा सोकिंग नहीं करिएगा, क्योंकि ज़्यादा सोकिंग से क्या होता है कि आपके केक के टूटने के मतलब चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और बहुत अच्छे से सेट कर दीजिए फ्रीज में 2 घंटे के लिए। अब पाइपिंग बैग की सहायता से हम इसकी फाइनलाइजिंग करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कट की हूँ और बहुत पतला भी नहीं है, लेकिन इतना तो रहना चाहिए जिससे कि आपकी फिनिशिंग अच्छी आए केक के ऊपर।
तो इस प्रकार से करके हम कर लेंगे। और जब भी बड़ा केक आप बनाएं तो फटाफट आपको करना होता है आइसिंग, नहीं तो ये धीरे धीरे इसमें एयर आने लगते हैं और ड्राई होने लगती है क्रीम, और आप बहुत कोशिश करिए तब भी ये जल्दी होता नहीं है। तो इसे थोड़ा डार्क करना था, तो इसके चक्कर में मैं पूरे केक को नहीं डार्क की हूँ, थोड़े से क्रीम में मिला के मैं थोड़ा सा और ऊपर ऊपर से मैं इस प्रकार से लगा रही हूँ। तो आप भी ये ऐसे कर सकते, क्योंकि ज़्यादा डार्क करते तो पूरा अंदर तक पूरा डार्क ही डार्क रहता। वाइट पे भी आप करेंगे तो वाइट पे भी हो जाएगा, यानी आप टोटल वाइट कर दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम में मिला के आप इस प्रकार से कलर दे सकते हैं। तो मैं तो पहले सोची कि उसी कलर में कर दूंगी, बट जब मैंने केक की आइसिंग की तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा हल्का लग रहा है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी क्रीम ली हूँ और उसी में मैंने ब्लू कलर डाला है और उसको ऊपर ऊपर से मैंने लगा के इस प्रकार से स्क्रैपर से घुमा दिया है। और पानी ज़रूर रखिए अपने पास, और डायरेक्ट नाइफ़ को आप पानी में डालिए, पैलेट नाइफ़ को, और डायरेक्ट उस पर अप्लाई करिए। अब उसको पोंछना नहीं है, जिससे कि वो अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। अब साइड साइड में जो भी क्रीम लगी थी मैंने उसे साफ़ कर दिया है, और फिर यहाँ भी मैं इसमें भी डॉवेल डालूँगी। तो ये जो बच्चे पीते हैं वही वाला है, पेपर वाला ही है, तो इसे ही मैंने डाला है। तो इसमें 2 डाला है, और इस प्रकार से करके इसकी भी हम फाइनल आइसिंग कर लेंगे। और ध्यान रखिए ये सब मैंने बहुत अच्छे से फ्रिज में 1 घंटे के लिए, 1 डेढ़ घंटे के लिए मैंने इसे रखा हुआ था, जिससे कि ये पूरी तरह से सेट हुआ है। तो नहीं तो तुरंत करेंगे तो वो ज़्यादा हाइट है तो थोड़ा सा फिसल सकता है इधर उधर, तो इसके लिए। अब इस पे भी मैंने सेम वैसे ही क्रीम अप्लाई की है, ऊपर से थोड़ी सी क्रीम में मैंने ब्लू कलर मिलाया है, और उसी प्रकार से मैं इसे भी करूँगी। और थोड़ा सा मैं यहाँ पानी दिख नहीं रहा है, साइड में है, तो उसे भी हम पानी की सहायता से इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे, क्योंकि बड़ा केक होता है तो आपको स्मूथ करने में टाइम लग जाता है। तो अब यहाँ धीरे से उठाएंगे और धीरे से इसे रखेंगे, ऊपर टॉवल डाल देंगे, जिससे कि उसकी सहायता से आप उसे अच्छे से पकड़ के उठा सकते हैं, और धीरे से पैलेट नाइफ को हम निकाल लेंगे। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपने सही जगह पे रखा है कि नहीं, तभी पैलेट नाइफ को निकालिए। अगर नहीं रखा है तो थोड़ा सा पैलेट नाइफ को इधर उधर करेंगे तो वो अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट करके निकाल दिया। आप थोड़ा सा नाइफ़ को गर्म करके उस प्लास्टिक वाले टॉवल को कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से स्टार कट करके रखे थे फॉन्डेंट के, तो वो मैं लगा रही हूँ। और उस दिन इतनी बारिश हो रही थी कि सारे मेरे फॉन्डेंट जो थे वो बहुत चिपचिपे हो रहे थे। फिर मैंने उसे थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में ड्राई किया था। और मैंने ये बॉल है, तो बॉल के जो स्टिक है उसमें मैंने सिल्वर फॉयल मतलब लगाया हुआ है, क्योंकि वो डायरेक्ट केक के अंदर डालने में मतलब पता नहीं कैसा हो कैसा नहीं, तो इसके लिए इसमें आप चाहें तो जो ट्रांसपेरेंट पन्नी आती है वो लगा सकते हैं, या तो सिल्वर फॉयल लगा सकते हैं, तो अच्छे से हो जाए। अब ये सारे टॉपर थे जो मैंने बनाए थे, और सारे टॉपर मैं नहीं मतलब उसका वीडियो बना पाई, केवल एस्ट्रोनट का ही है, तो वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। बट ये सब का तो मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब हो रखा था, क्योंकि बारिश की वजह से टॉपर सारे मेरे ख़राब हो रहे थे, तो इसके चक्कर में मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई, किसी तरह मैं अपना ऑर्डर कंप्लीट की। तो इस प्रकार से देखिए मैं स्टिक की सहायता से इस एरोप्लेन को मैं लगाई हूँ ताकि वो गिरे नहीं। और यहाँ मैंने मून बनाया था, तो मून को मैंने अच्छे से मतलब ये भी मैंने उसमें ही सुखाया है माइक्रोवेव में। तो कभी भी आपको ऐसे करना हो तो आप माइक्रोवेव में सुखा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। उसे ऑन कर लीजिए, 10 सेकंड बाद बंद कर दीजिए, ऑन करिए 10 सेकंड बाद बंद करिए, ताकि वो मेल्ट ना हो जाए। फिर वो जब सूख मतलब ठंडा होगा तो अपने आप ड्राई हो जाएगा। अब इस प्रकार से उस पर बॉल लगे हुए थे तो मैंने सारे लगा दिए हैं। तो ये केक आपको कैसा लगा? और इस केक के मैंने 2400 लिए थे। तो आपके हिसाब से केक की प्राइस क्या होनी चाहिए, कमेंट करिए। थैंक यू।